सो हेलो ऑल, वी आर इन टू यूनिट नंबर 5। सो यूनिट नंबर 5 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इट इज़ आपका ओलंपिक्स। सो अगेन वेटेज ऑलरेडी आपको पता है। एंड अगर हम सिलेबस की बात करें, ये आपका पुराना सिलेबस इसमें होता था। एंड अगेन इसमें भी ये वाले टॉपिक जो हैं इनको क्या किया गया है, इनको ऐड किया गया है। सो ये वाला जो यूनिट है इसमें भी एडिशन हुआ है। नाउ अगर आप टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखोगे, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ये हमारे पुराने क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते थे। एंड जो नए क्वेश्चंस जो आपके नए टॉपिक हैं उनके ऊपर ऐसे आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। सो आपको ध्यान में इन चीज़ों को रखना है। नाउ देखिए, एक बार मैं आपको अगेन सिलेबस दिखाऊंगा। ये आपका पुराना सिलेबस होता था ओलंपिक गेम्स, एंड तब ये यूनिट नंबर 8 होता था। इसमें जस्ट हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम, ओलंपिक विलेज, रिंग एंड टॉरिस, ये क्या होता है। सो छोटा मोटा यूनिट था। नाउ अगर अब हम बात करें, ये है आपका नया सिलेबस। सो नए सिलेबस में देखिए ओलंपिक्स हिस्ट्री, ओलंपिक सिंबल एंड मोटो वगैरह। फिर यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही हैं। अच्छा, क्या क्या फंक्शंस ऑफ आईओसी या फिर आईओए, विंटर ओलंपिक्स का कॉन्सेप्ट, पैरालंपिक्स का कॉन्सेप्ट, ओलंपिज्म क्या होता है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको इस यूनिट के अंदर देखनी होगी। नाउ नाउ ये जो क्वेश्चन हैं इनको आप ऐसे ही क्या करोगे, इस फॉर्म में आपसे जनरली यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो चलिए अपने यूनिट को यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नाउ देखिए ओलंपिक गेम्स की अगर मैं बात करूँ, ऑलरेडी आप लोग भी अवेयर होंगे कि ओलंपिक गेम्स हमारे पास होती क्या है। देखिए ओलंपिक गेम्स की अगर मैं बात करूँ, इनका जो क्रिएशन हुआ था ना, बेसिकली जो ओलंपिक गेम्स हमारे पास हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो आया है एंशंट ओलंपिक गेम्स के मतलब के थ्रू। सो जो एंशंट ओलंपिक गेम्स हमारे पास हैं, इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया कि इसका मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का। एंड ये कहाँ पे होती थी, ये बेसिकली ग्रीस में खेली जाती थी। कब, 8th सेंचुरी बीसी के अंदर, या फिर 8th सेंचुरी बीसी से लेकर कब तक, 4th सेंचुरी एडी तक। सो बीसी टू एडी यानी कि 8th सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी एडी तक इन गेम्स को खेला जाता था। नाउ अगर हम मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें, जो आजकल आप देखते हो जो मॉडर्न गेम्स हमारे पास हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट या फिर पहली बार ये कहाँ पे खेली गई, जो मॉडर्न गेम्स हमारे पास हैं ये एथेंस के अंदर खेली गई। एथेंस कहाँ पे आता है, ग्रीस के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कब, 1896। सो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, या फिर जिनको आज आप क्या कहते हो, समर ओलंपिक्स। सो ये बेसिकली कब स्टार्ट हुई थी, ये बेसिकली 1896 के अंदर स्टार्ट हुई थी। बट जस्ट इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले बैरोन पैरिडी कॉबर्टन ने क्या किया था, एक बंदा था जिसका नाम था पैरिडी कॉबर्टन। सो इसने क्या किया था, जो कि फ्रांस का था, इसने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को क्या किया था, फाउंड किया था। यानी कि ये आईओसीए का क्या था, फाउंडर था। एंड आईओसीए कब बना था, 2 साल पहले, यानी कि एथेंस में मॉडर्न गेम स्टार्ट करने से 2 साल पहले हमारे पास पहले आईओसी बना था। दैट इज हमारे पास इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। सो पहले आईओसी बना कब, 1894 के अंदर। इसके बिल्कुल 2 साल बाद कब, 1896 के अंदर पहली बार मॉडर्न ओलंपिक गेम्स खेले गए। कहाँ पे, एथेंस, ग्रीस के अंदर। सो ये चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में याद रखनी है। नाउ आईओसी की अगर हम बात करें, आगे जाकर आपको वो पढ़ना भी है। आईओसी जो हमारे पास है, इट इज़ बेसिकली गवर्निंग बॉडी। कोई भी मतलब कोई भी चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में हमारे पास जो गवर्निंग बॉडी होती है दैट इज़ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अच्छा, वहीं पे इंडियन क्रिकेट की अगर हम बात करें, इंडियन क्रिकेट का जो बोर्ड होता है दैट इज़ नोन एज बीसीसीआई। सो हर जगह एक गवर्निंग बॉडी होती है जो बेसिकली वो खेल चलाती है। सो इसी हिसाब से ओलंपिक्स में भी एक गवर्निंग बॉडी की रिक्वायरमेंट थी। एंड पहले इन्होंने क्या किया, पहले उसी गवर्निंग बॉडी को इन्होंने बनाया। फिर इसी के तहत सारी गेम्स चलेंगी, इसी के तहत रूल्स बनाए जाएंगे, इसी के तहत मतलब जो भी रूल्स होंगे या फिर जो भी इवेंट्स होंगे वो इसी के डिसीजन के बेस पे चलेंगे। सो आईओसी जो हमारे पास है, इट इज़ गवर्निंग बॉडी किसके, ओलंपिक मूवमेंट की। अच्छा, इसी के तहत जितने भी इंडिविजुअल जो पार्टिसिपेट करेंगे ओलंपिक्स के अंदर या फिर जो भी गेम्स खेली जाएंगी, बेसिकली उनकी ये क्या रहेगी, गवर्निंग बॉडी रहेगी। अच्छा, जो ओलंपिक चार्टर हमारे पास होता है, अगर हम ओलंपिक चार्टर की बात करें, जो चार्टर क्या होता है, चार्टर आप ये मान लीजिए जैसे आपके मतलब आप किसी कॉलेज में जाओगे, आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहाँ पे जैसे आप एडमिशन लोगे वहाँ पे आपको चार्टर थमाया जाएगा।
क्लियर, यानी कि उस कॉलेज का या फिर उस यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर जो डिफाइन कर रहा होगा। सो इसी हिसाब से जो ओलंपिक चार्टर हमारे पास है, इसी में ओलंपिक्स का पूरा स्ट्रक्चर एंड अथॉरिटी जो है वो मेंशन की गई है। एंड अगर हम गेम्स की बात करें, जो ओलंपिक्स हैं ये दो मतलब बेसिकली इसके दो ब्रांच निकलते हैं इन टर्म्स ऑफ गेम्स। वन इज हमारे पास समर ओलंपिक्स एंड दूसरे हमारे पास विंटर ओलंपिक्स। जो जनरल ओलंपिक्स, जिनको आप ओलंपिक गेम्स भी जनरल वे में कहते हो, दे आर समर ओलंपिक्स हमारे पास। सो जनरली इनके बीच जो डिफरेंस होता है वो 2 साल का होता है। जो समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स हैं, इनके बीच जो गैप रहता है दैट इज़ 2 ईयर्स का। कितना कितना गैप हमारे पास रहता है? 2 ईयर्स का गैप। फॉर एग्जांपल इस साल 2026 में क्या किया गया? विंटर ओलंपिक्स खेले गए। अब ये कब खेले जाएंगे? अब ये नेक्स्ट 2030 में खेले जाएंगे। अच्छा, किन की मैं बात कर रहा हूँ? विंटर ओलंपिक्स की। वहीं पे अगर आप समर ओलंपिक्स देखोगे, ये खेले गए 2024 में। अब ये नेक्स्ट कब खेले जाएंगे? 2028 में। सो दिस इज समर। सो समर टू विंटर अगर आप गैप देखोगे, सो जो गैप हमारे पास है समर टू विंटर, ये 2 साल का गैप है। एंड इनके बीच खुद का गैप, यानी कि एक समर ओलंपिक से दूसरे समर ओलंपिक तक 4 ईयर्स का गैप होता है। ये चीज़ आपको समझनी है एंड याद रखनी है। एंड विंटर टू विंटर जो गैप रहता है दैट इज़ 4 ईयर्स का गैप रहता है आगे। और इसको आप समझोगे जब मैं आपको करंट जो 2024 में समर ओलंपिक्स हुए थे एंड जो इसी साल विंटर ओलंपिक्स हुए थे उनकी भी हम आगे जाकर बात करेंगे, फिर आपको और समझ आएगा। सो इन शॉर्ट अभी आप याद रखिए, जो समर एंड विंटर ओलंपिक्स होते हैं ये बेसिकली हेल्ड किए जाते हैं बाई एनुअली। फॉर एग्जाम्पल अगर 2024 में समर ओलंपिक्स हुए, सो इसके बिल्कुल 2 साल बाद क्या हुए? विंटर, यानी कि इस साल जो विंटर ओलंपिक्स हुए। अब बिल्कुल इसके 2 साल बाद क्या होंगे? फिर से समर ओलंपिक्स। फिर क्या होंगे? विंटर 2 साल बाद, यानी कि समर टू समर 4 ईयर गैप, विंटर टू विंटर 4 ईयर गैप। एंड इनके बीच जो गैप है दैट इज़ 2 ईयर्स का। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। फर्दर हमारे पास जो फर्स्ट समर ओलंपिक्स हैं वो कहाँ पे हेल्ड किए गए थे? 1896 में। कहाँ पे? एथेंस, ग्रीस में, जिसका हमने स्टार्टिंग में भी देखा। सो ये फर्स्ट समर ओलंपिक्स की बात हो रही है। सिमिलर वे में फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कब खेले गए? 1924 में, यानी कि इसके बाद ऑलमोस्ट 28 ईयर्स के बाद। कहाँ पे? चामोनिक्स, फ्रांस के अंदर। सो ये फ्रांस के अंदर खेले गए एंड ये ग्रीस में खेले गए। अच्छा, अनटिल 1992, यानी कि 1992 तक क्या होता था? जो समर एंड विंटर ओलंपिक्स होते थे ये एक ही साल में होते थे। यानी कि 1992 तक क्या होता था? समर एंड विंटर ओलंपिक्स एक ही साल में खेले जाते थे। बट इसके बाद डिसीजन लिया गया कि जो विंटर ओलंपिक्स हैं उनको हम 2 साल आगे लेके चलेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 1992 में क्या हुआ? समर ओलंपिक्स खेले गए, इन्होंने डिसाइड किया 1994 में। या फिर जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि 2024 में क्या हुए? समर ओलंपिक्स। एंड फिर कहाँ पे? पेरिस के अंदर। फिर इसी साल 2026 में क्या हुए? विंटर ओलंपिक्स हमारे पास। सो ये आपको समझ में आया होगा 2 ईयर गैप एंड 4 ईयर गैप क्या होता है। सो सिंस देन विंटर गेम्स वायर मूव 2 ईयर्स अहेड फ्रॉम द समर गेम्स एंड बोथ आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कहाँ पे? ये चीज़ें आपको याद रखनी है ओलंपिक्स के अंदर, ओलंपिक्स की हिस्ट्री के अंदर। सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स। सो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है ओलंपिक फ्लैग, या फिर जिसको हम ओलंपिक रिंग भी कहते हैं। ये क्या होता है? नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज़ दी ओलंपिक फ्लैग। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ओलंपिक फ्लैग यहाँ पे। अच्छा, ये जो फ्लैग आपको दिख रहा होगा इसमें आपको 5 रिंग्स दिख रही होंगी। सो इट कॉन्सिस्ट ऑफ 5 रिंग्स। एंड ये जो रिंग्स हमारे पास हैं ये बेसिकली क्या क्या इंटरप्रेट करती हैं या फिर ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं? ये हमारे पास 5 कॉन्टिनेंट्स को क्या करती हैं? ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूरोप, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा, बताइए कितनी रिंग्स हमारे पास ओलंपिक फ्लैग के अंदर होती हैं? कितनी होती हैं? 5। एंड इनका कलर भी आपसे पूछा जाएगा, बताइए कलर इनका। सो आपको दिख रहा होगा ब्लू, अच्छा फिर ब्लैक, यहाँ पे येलो, ग्रीन एंड रेड। सो ये 5 कलर्स हमारे पास यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, वहीं पे अगर फ्लैग की हम बात करें, फ्लैग जो हमारे पास है ये कब क्रिएट हुआ था? 1913 के अंदर। एंड पहली बार इनॉग्रेट कब हुआ था? 1914 में, पेरिस के अंदर। क्लियर, पेरिस के अंदर। अच्छा, बट होस्ट कब हुआ था, यानी कि इसको कब लहराया गया था? ये सो इसकी जो होइस्टिंग हुई थी वो हुई थी 1920 में।
कहाँ पे, जो हमारे पास एंटरवेप ओलंपिक गेम्स है वहाँ पे इसकी क्या हुई थी, होस्टिंग हुई थी। सो फ्लैग कब, एक होता है क्रिएशन यानी कि कब बनाया गया, यानी कि आइडिया लिया गया कि हम क्या करेंगे, एक मतलब फ्लैग लिया करेंगे, एक कॉमन फ्लैग रखेंगे हम। सो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने लिया कब, 1913 के अंदर। अच्छा, इनॉग्रेट कब हुआ पहली बार, 1914 में, अच्छा पेरिस के अंदर। बट इसकी जो हॉइस्टिंग थी वो कब हुई थी, 1920 के अंदर। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है ओलंपिक फ्लैग या फिर ओलंपिक रिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है ओलंपिक टॉर्च। नाउ यहाँ पे आपको दिख रही है, दिस इज दी ओलंपिक टॉर्च हमारे पास। जब भी जो ओपनिंग सेरेमनी हमारे पास होती है, ओपनिंग सेरेमनी दो चीज़ें होती हैं, वन इज ओपनिंग सेरेमनी, दूसरी हमारे पास क्लोजिंग सेरेमनी। जब भी हमारे पास कोई बड़ा इवेंट, स्पेशली रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, वर्ल्ड कप होता है, उसकी ओपनिंग सेरेमनी होती है, आईपीएल होता है, आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी यानी कि पहले मैच से पहले जो फर्स्ट मैच होता है उससे पहले ओपनिंग सेरेमनी होती है। फिर क्या होती है, क्लोजिंग सेरेमनी यानी कि फाइनल के मतलब जब फाइनल होता है, सो उसके बाद क्या होती है, क्लोजिंग सेरेमनी हमारे पास। नाउ अगर आप देखोगे जो ओलंपिक टॉर्च हमारे पास है, या फिर इसको ओलंपिक फ्लैम भी कहा जाता है। अच्छा, ये बेसिकली क्या मार्क करता है या फिर ये क्या इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है ओपनिंग सेरेमनी किनकी, ओलंपिक गेम्स की, यानी कि अब ओलंपिक गेम्स की क्या होगी, शुरुआत होगी। एंड ये बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करती है, यानी कि इसका सिंबल क्या है, सो इट रिप्रेजेंट्स पीस अमंग कॉन्टिनेंट्स, यानी कि जो भी ऊपर आपने यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स देखे, इनके बीच क्या, सो ये रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे पीस को। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है टोटली किसके अंदर, यहाँ पे ओलंपिक टॉर्च के अंदर। सो इन शॉर्ट ओलंपिक टॉर्च क्या मार्क करती है, ओपनिंग सेरेमनी। एंड इसका जो मेन मोटिव है या फिर इसका जो मेन सिंबल है, दैट इज स्प्रेडिंग पीस हमारे पास। सो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, ओलंपिक फ्लैग, देन यहाँ पे ओलंपिक टॉर्च। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे ओलंपिक विलेज की। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्हाट इज ओलंपिक विलेज। देखिए, जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं, कहीं पे भी ओलंपिक गेम्स होते हैं, नाउ होता क्या है, जो भी कंट्री उसको क्या करती है, होस्ट करती है, यानी कि जो भी कंट्री क्या होती है, होस्ट होती है उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा एक कॉलोनी बनाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, ओलंपिक विलेज, जिसको हम क्या कहते हैं, ओलंपिक विलेज। जैसे यहाँ पे आपको दिख रही होगी, दिस इज दी बिल्डिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे तुर्की के फ्लैग आपको दिख रहे होंगे, अजरबैजान या फिर पुर्तगाल के आपको फ्लैग्स यहाँ पे दिख रहे होंगे। सो ऐसे ही अलॉट किया जाता है। एंड यहाँ पे देखिए, दिस इज दी यहाँ पे जो आपको कॉलोनी दिख रही है या फिर ओलंपिक विलेज जिसको आप कहोगे, देखिए। सो होता क्या है, जो भी होस्ट कंट्री होती है, सो वो बेसिकली क्या करते हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बिल्ड करते हैं, यानी कि गेम स्टार्ट होने से पहले ही ये काम होता है। क्यों, क्योंकि मतलब अलग अलग कंट्रीज से क्या आएंगे, एथलीट्स आएंगे, एंड कंपटीशन फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज 1.5 महीना चलेगा, सो उनके रहने की जगह यहाँ पे होगी। सो दिस इज इन शॉर्ट ओलंपिक विलेज, जहाँ पे जो भी हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके रहने के लिए, प्लेयर्स के लिए, कोच के लिए, मेडिकल स्टाफ के लिए, यानी कि जो भी एक प्लेयर के साथ मतलब जो भी एक एथलीट के साथ एसोसिएट चीज़ें होंगी वो बेसिकली यहाँ पे एकोमोडेट होंगी। सो ओलंपिक विलेज इज अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बिल्ड और रीअसाइनड for the Olympic Games in or nearby the host city for the purpose of accommodating all the delegations. I hope आपको समझ में आया होगा, क्लियर। एंड यूजुअली जो ओलंपिक विलेज होते हैं उनको क्या किया जाता है, जो भी ओलंपिक स्टेडियम होगा यानी कि स्टेडियम के क्लोज इनको क्या किया जाता है, बिल्डअप किया जाता है। अच्छा, फिर अगर हम फर्दर बात करें, इनमें क्या होती है, ओलंपिक पार्क्स भी हमारे पास होती हैं। सो इन शॉर्ट इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं उनको क्या करना, एकोमोडेट करना, जब तक भी हमारे पास गेम्स चलेंगी। एंड पहली बार जो ओलंपिक विलेज है वो कहाँ पे क्रिएट किया गया था, लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स के अंदर, कब, 1932 के अंदर। सो ये जो डेट्स हैं ना, डेट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी डेट्स आप पढ़ोगे यहाँ पे इस यूनिट में सारे आपको याद रखने हैं। सो फर्स्ट टाइम ओलंपिक विलेज का जो क्रिएशन है वो किया गया था 1932 में, कहाँ पे, लॉस एंजलिस के अंदर। नाउ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे ओलंपिक मोटो। नाउ ओलंपिक मोटो की अगर हम बात करें, ओलंपिक मोटो हमारे पास क्या है, इट इज सिंपली 3 वर्ड्स, 3 मैजिक वर्ड, क्या क्या, फास्टर,
हायर एंड स्ट्रॉन्गर, एंड ये कंबाइनली क्या बनाते हैं, टुगेदर, यानी कि टुगेदर फास्टर, टुगेदर हायर एंड टुगेदर स्ट्रॉन्गर हमारे पास। सो द प्रेजेंट ओलंपिक मोटो इज फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर हमारे पास। एंड जो ओरिजिनल लैटिन मोटो होता है वो बेसिकली कैसे होता है या फिर उसको कैसे पढ़ा जाता है, इट इज़ साइटस एल्टियस फोर्टियस। सो इनका मतलब क्या है, साइटियस अल्टियस फोर्टियस का मतलब ही है फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। सो दिस इज इन लैटिन लैंग्वेज, एंड ये हमारे पास है अंग्रेजी में क्या क्या, फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। सो दिस इज ओलंपिक मोटो हमारे पास, यानी कि वी हैव टू बी फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर बट टुगेदर, यानी कि जो भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, सारे कॉन्टिनेंट्स के यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो अपना खेल दिखाते हैं। सो टुगेदर वी आर फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर हमारे पास। सो दिस इज दी ओलंपिक मोटो जो आपको याद रखना है, एंड ये है ओरिजिनल लैटिन मोटो जो आपको याद रखना है, इट इज साइटस एल्टियस फोर्टियस हमारे पास, CAF हमारे पास। सो ऐसा कुछ आपको याद रखना है। सो दिस इज बेसिकली दी क्या क्या यहाँ पे हमने देखा। सो हमने अभी तक क्या देखा, हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक गेम्स, फिर हमने देखा ओलंपिक फ्लैग क्या होता है, ओलंपिक टॉरिज का कॉन्सेप्ट, विलेज का कॉन्सेप्ट एंड मोटो हमारे पास। नेक्स्ट देखिए ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है, ये आपको याद करने वाली चीज़ें नहीं है, ये बेसिकली रिलेटेड टू करंट चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा। करंट मतलब जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2020 में समर ओलंपिक्स कहाँ पे हुए थे, टोक्यो के अंदर, जापान में। बस ये मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि ये इंडिया के लिए क्या था, ये इंडिया के लिए हिस्टोरिकल था। क्यों हिस्टोरिकल था, नीरज चोपड़ा ने यहाँ पे गोल्ड जीता था। मे बी आपसे ये पूछा जाए, क्योंकि इंडिया ने अभी तक जो हमारे पास ओलंपिक गेम्स है, जो हमारे पास ओलंपिक गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स के अंदर इंडिया ने केवल 2 बार गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अच्छा, पहली बार किन्होंने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने, जो कि शूटिंग खेलते हैं। कहाँ पे जीता था, बीजिंग चाइना 2008 ओलंपिक गेम्स में, ये भी आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रिसेंटली अगर हम 2020 समर ओलंपिक्स की बात करें, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, किसमें, जेविलियन थ्रो के अंदर। क्लियर। सो इट वाज इंडिया सेकंड गोल्ड एवर। सो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं अपनी फिजिकल एजुकेशन में जब भी ओलंपिक्स की बात होगी। वन इज अभिनव बिंद्रा, दूसरा हमारे पास नीरज चोपड़ा। सो ये दोनों आपको याद रखने हैं। एंड अभिनव बिंद्रा का कब आया था गोल्ड, बीजिंग 2008 के अंदर। नीरज चोपड़ा का कब आया, इनका आया रिसेंटली, दैट इज़ 2020 में। सो ये 2 नाम आपको याद रखने, बाकी चीज़ें जो है ना वो आपको यहाँ से याद नहीं रखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम रिसेंट की बात करें, 2024 में क्या हुई, समर ओलंपिक्स, कहाँ पे, पेरिस फ्रांस के अंदर, एंड ये फ्रांस में 3rd टाइम हुआ। अच्छा, वहीं पे अगर मैं रिसेंटली 2026 की बात करूँ, देखिए 2024 में क्या हुई है, समर ओलंपिक्स, 2026 में क्या हुई है इस साल, विंटर ओलंपिक्स। सो इसके बाद 2 साल के बाद क्या होगा, अगेन समर, फिर 2030 में क्या होंगे, विंटर ओलंपिक्स। सो ऐसे ही चलता है। सो पहले हम बात करेंगे 2024 समर ओलंपिक्स की, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू विंटर या पैरा ओलंपिक्स। हमारे पास जो समर ओलंपिक्स होते हैं ये कहाँ पे खेले गए, 2024 में पेरिस के अंदर। अच्छा, 3rd टाइम था पेरिस में। अच्छा, इनका जो मोटो था, मोटो क्या था इस साल के, मतलब 2024 समर ओलंपिक्स का, गेम इज़ वाइड ओपन। एथलीट्स कितने थे, 10,500। इवेंट्स कितने हुए, 329 इन 32 स्पोर्ट्स। मैस्कट क्या था, इट वाज फ्राइजियन कैप हमारे पास। अच्छा, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि टॉप किसने किया था, टॉप यहाँ पे यूएसए ने किया था। अच्छा, यूएसए की अगर हम बात करें, टोटल 126 मेडल्स इन्होंने जीते थे। गोल्ड में 40, सिल्वर 44, ब्रॉन्ज 42। अच्छा, सो यूएसए आपको यहाँ से याद रखना है कि टॉपर कौन थे यहाँ पे समर ओलंपिक्स के, यूएसए। फिर चाइना, जापान, ये आपको याद नहीं रखना है। फिर इंडिया का आपको याद रखना है। इंडिया की रैंक क्या थी, इंडिया की रैंक थी 71st, यानी कि 71 या फिर 71st आपका हो, इसको 71st नंबर पे आया था इंडिया। गोल्ड इस बार इंडिया का नहीं आया, सिल्वर 1, ब्रॉन्ज 5, टोटल यहाँ पे 6 मेडल्स इंडिया ने जीते। एंड कितने एथलीट्स थे, 117। सो 2 ही बार इंडिया ने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड जीता है, दैट इज अभिनव बिंद्रा एंड नीरज चोपड़ा हमारे पास। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, ये चीज़ें आप छोड़ें, ये आपको याद, मतलब यहाँ पे, मतलब अगर आप रखना चाहते हो फर्दर, मतलब फ्यूचर के लिए आप रख सकते हो, बट
अभी के टाइम आप इसको छोड़ सकते हो अपने बोर्ड के लिए। फिर ये चीज़ याद रखना कि 2028 में जो समर ओलंपिक्स है कहाँ पे होंगे, ये लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होंगे, क्योंकि इनके बीच क्या है 4 साल का गैप। सो वहीं पे इस साल जो जैन फैब के अंदर खेले गए थे विंटर या फिर विंटर एंड पैरा ओलंपिक्स, कहाँ पे खेले गए थे, मिलानो एंड कॉटनिया, कहाँ पे, इटली के अंदर। ये आपको याद रखना है, इटली के अंदर ये खेले गए थे। एंड यहाँ पे नॉर्वे जो रहा था वो टॉप पे रहा था, बस इतना आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट ये कब होंगे 2030 में, किधर, फ्रांस के अंदर। सो दिस इज, आई होप यहाँ पे आपको क्लैरिटी हुई होगी। सो 2026 में विंटर एंड पैरा ओलंपिक्स, अब नेक्स्ट क्या होंगे 2030 के अंदर। वहीं पे अगर मैं समर ओलंपिक्स की बात करूँ 2024 में, अब कब होंगे 2028 के अंदर। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इनके बीच खुद का गैप कितना रहता है 4 ईयर्स का। एंड अगर हम दो को कंपेयर करें, सो इन दो के बीच में जो गैप रहता है दैट इज़ 2 ईयर्स का। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ये भी ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं, बताइए समर एंड विंटर ओलंपिक्स के बीच कितना गैप होता है, 2 साल का। समर एंड समर के बीच कितना, 4 ईयर्स का। विंटर एंड विंटर के बीच कितना, अगेन 4 ईयर्स का। सो जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं वही आप याद रखें अभी तक। नाउ अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज हमारे पास IOC, दैट इज इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नाउ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अगर हम बात करें, IOC का मतलब ही है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अच्छा, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, 1894 में, पेरिस फ्रांस में। अच्छा, पैरी डी कोबेटिन ने क्या किया था, लीडिंग रोल प्ले किया था इसकी इस्टेब्लिशमेंट में या फिर इसकी फाउंडेशन में। एंड अगेन अभी आपने ऊपर भी देखा कि IOC जो हमारे पास है, इट इज़ सुप्रीम अथॉरिटी ओलंपिक मूवमेंट की। एंड इनका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, लुसाने, स्विट्जरलैंड के अंदर। सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। दिस इज स्विट्जरलैंड में क्या है, स्विट्जरलैंड में हमारे पास इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड क्वार्टर सिचुएटेड है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुई थी, पेरिस फ्रांस में। सो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ IOC, यानी कि IOC करता क्या है। पहला पॉइंट, इट ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज दी ओलंपिक गेम्स। सो यही ऑर्गेनाइज करता है, सुपरविजन भी यही रखेगा। फिर इट प्रमोट्स दी ओलंपिक मूवमेंट एंड ओलंपिज्म, जो आपको आगे पढ़ना है, थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ओलंपिज्म मतलब भाईचारा, एक टाइप से ब्रदरहुड, हमारे पास ब्रदरहुड को ये प्रमोट करता है या फिर ये पीस को प्रमोट करता है। फिर इट प्रमोट्स पीस, यहाँ पे फ्रेंडशिप, अगेन अंडरस्टैंडिंग थ्रू सपोर्ट हमारे पास। क्यों, कैसे पीस यहाँ पे होगा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या होता है, जब भी ओलंपिक गेम्स होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के, अलग अलग मतलब रिलीजन से, अलग अलग मतलब कास्ट के, यहाँ पे एक साथ मतलब क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ खेलते हैं। सो इट प्रमोट्स पीस, फ्रेंडशिप वगैरह। इट इंश्योर्स दैट दी ओलंपिक गेम्स आर कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू ओलंपिक प्रिंसिपल्स, जो ओलंपिक प्रिंसिपल हैं उसी के अकॉर्डिंग गेम्स खेली जाती हैं। अच्छा, इट प्रमोट्स फेयर प्ले एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। सो फेयर प्ले, ये मतलब कोशिश करते हैं कि मतलब जो भी खेल हो वो फेयरली हो। अच्छा, इट प्रोटेक्ट्स ओलंपिक सिंबल, फ्लैग, मोटो एंड अदर ओलंपिक प्रॉपर्टीज़, इनको प्रोटेक्ट करता है। इट इनकरेजेस पार्टिसिपेशन ऑफ यंग पीपल इन सपोर्ट्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यंगर जनरेशन सपोर्ट्स की तरफ जाए। इट प्रमोट्स डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन। सो इन शॉर्ट, जो भी अच्छी बातें हैं रिलेटेड टू सपोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन, वो सारी यहाँ पे IOC प्रमोट करता है। एंड मेन जो इनका मोटिव है दैट इज़ टू प्रमोट पीस एंड फ्रेंडशिप थ्रू आउट दी वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, सो अभी जैसे मैंने आपसे कहा क्रिकेट में आपको पता होगा कि गवर्निंग बॉडी जो है दैट इज़ ICC। सो दिस इज़ पूरे वर्ल्ड के रिलेटेड। फिर वहीं पे इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की खुद की गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट में, दैट इज़ BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट एंड कंट्रोल इन इंडिया। सो इट इज़ BCCI। सो इसी हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब ओलंपिक्स का रखती है दैट इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अच्छा, जो अब इंडिया में ओलंपिक्स के रिलेटेड मतलब चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हैं या फिर पार्टिसिपेंट्स के रिलेटेड मतलब यहाँ पे ध्यान रखता है, सो इट इज़ हमारे पास IOA, दैट इज़ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एक ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड के रिलेटेड होती है। फिर हर देश का यानी कि हर कंट्री की अपनी
क्या होती है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन। सो क्रिकेट में इंडिया की क्या है, बीसीसीआई। अच्छा, ओलंपिक्स में क्या है, आईओए, दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, यानी कि जो लुक आफ्टर करेगी किनके ऊपर, जो भी इंडियन एथलीट्स होंगे जिनको पार्टिसिपेट करना होगा, किसमें, जिनको पार्टिसिपेट करना होगा ओलंपिक्स के अंदर। अच्छा, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, 1927 के अंदर। सो 1927 में इसका क्या हुआ था, 1927 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एंड इसका क्रेडिट जो है वो दोराबजी टाटा एंड डॉक्टर A.G. नोरेहन को जाता है। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था IOA को बनाने में। नाउ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज द सिंबल ऑफ, किसका सिंबल हमारे पास, दिस इज द सिंबल ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हमारे पास, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नाउ इनकी फंक्शन क्या होगी। सो आपने अभी देखा जो हमारे पास इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो लुक आफ्टर करती है, मतलब पूरे वर्ल्ड के एथलीट्स के रिलेटेड। अच्छा, नाउ जो फंक्शनल्स ऑफ IOA होंगे वो रिलेटेड होंगे स्पेशली टू इंडियन एथलीट्स। सो टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द ओलंपिक मोमेंट, सो इंडिया की पार्टिसिपेशन या फिर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन, अपने एथलीट्स को रेडी करना। सो ये किसका काम है, पहला यही काम है IOA का। सो इंडियन गवर्नमेंट इनको फंडिंग करती है ताकि आप क्या करो, आप एथलीट्स को रेडी करो, उनको क्या करो, उनको बेटर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, जो भी फैसिलिटीज़ उनको चाहिए वो आप प्रोवाइड करो। फिर टू कोऑर्डिनेट इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स, जब भी ओलंपिक गेम्स होती हैं या फिर जैसे ही, मतलब फॉर एग्जांपल क्रिकेट में आपने देखा होगा जब कोई वर्ल्ड कप होता है, सो अलग अलग कंट्रीज़ के क्या होते हैं, जो बोर्ड्स होते हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं, क्लियर। सो ताकि पार्टिसिपेशन हो जाए। सो यही काम होता है, किनका, यही काम है यहाँ पे IOA का, ताकि इंडिया की पार्टिसिपेशन हो जाए ओलंपिक्स के अंदर। फिर टू सेंड इंडियन एथलीट्स टू ओलंपिक गेम्स, उनको भेजना, एंड अदर मेजर इंटरनेशनल मल्टी सपोर्ट्स इवेंट्स, उनमें उनको भेजना। टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC के साथ क्या करना, काम करना। फिर टू प्रमोट ओलंपिक वैल्यूज़ एंड ओलंपिज्म इन इंडिया, सो इंडिया में ओलंपिक वैल्यूज़ बढ़ाना या फिर ओलंपिज्म यानी कि भाईचारा यहाँ पे बढ़ाना। अच्छा, टू सेफ गार्ड दी इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ इंडियन एथलीट्स, उनको क्या करना, उनको प्रोटेक्ट करना। अच्छा, उनकी मतलब सैलरी देखना, अच्छा उनको देखना, मतलब आगे मतलब 10 साल 15 साल या फिर उनका पेंशन वगैरह वो देखना। टू हेल्प इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेजर सपोर्ट्स इवेंट्स इन इंडिया, यानी कि जो भी इंडिया में ओलंपिक रिलेटेड इवेंट होंगे उनको क्या करना, उनको ऑर्गेनाइज करना। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, जो कि एक बोर्ड का काम होता है। फॉर एग्जांपल आपको क्या देना है, आपको कल को JK बोर्ड्स का एग्जाम देना है। सो JK बोर्ड्स इज योर कंडक्टिंग बॉडी, क्लियर। जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, डेट शीट, आपके फॉर्म्स, आपका रिजल्ट, आपका रीचेकिंग वगैरह, सो ये सब कौन देखेगा, JK बोर्ड्स देखेगा। सो इसी हिसाब से यहाँ पे जो हमारे पास इंडियन एथलीट्स हैं उनका जो भी कुछ है वो कौन देखेगा, वो IOA देखेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ IOA। नेक्स्ट हमारे पास है विंटर ओलंपिक्स। नाउ विंटर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, पहले यहाँ पे मैं आपको एक डिफरेंस दिखाऊंगा, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए डिफरेंस हमारे पास क्या है किनके बीच, समर एंड विंटर ओलंपिक्स। नाउ समर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, जिनको जनरल वे में हम ओलंपिक्स भी कहते हैं, यानी कि अगर कहीं पे खाली ओलंपिक्स लिखा हुआ है आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये समझना है कि किसकी बात हो रही है, समर ओलंपिक्स की। सो ओलंपिक्स जहाँ पे भी लिखा हुआ है सो किसकी बात हो रही है, समर ओलंपिक्स की। नाउ विंटर ओलंपिक्स की भी हम यहाँ पे बात करेंगे। देखिए समर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें, ये बेसिकली कब खेले जाते हैं, समर में, या फिर यहाँ पे कौन से सपोर्ट्स होते हैं जो समर के अंदर खेले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स में कौन से सपोर्ट्स होंगे जो बेसिकली स्नो या फिर आइस रिलेटेड होंगे। अच्छा, पहली बार जो ओलंपिक्स खेले गए थे देवर समर ओलंपिक्स हमारे पास 1896 में, ये आपने देखा ये काफ़ी लेट स्टार्ट हुए थे 1924 में विंटर ओलंपिक्स। अच्छा, समर ओलंपिक्स पहली बार कहाँ पे खेले गए, एथेंस में यानी कि ग्रीस के अंदर, ये चामोनिक्स फ्रांस के अंदर खेले गए थे। अच्छा, यहाँ पे जो मैन सपोर्ट्स होते हैं एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिम्नास्टिक वगैरह, फुटबॉल, हॉकी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सिकिंग, स्कैटिंग, आइस हॉकी या फिर कर्लिंग वगैरह। एंड अब यहाँ पे मतलब जो आने वाले ओलंपिक गेम्स होंगे वहाँ पे क्रिकेट भी हमारे पास होगा। अच्छा, फिर
प्लेइंग सरफेस मेनली यहाँ पे क्या रहता है, लैंड, ट्रैक या फिर वाटर या फिर इंडोर फैसिलिटीज़, एंड यहाँ पे मेनली स्नो एंड आइस हमारे पास होना चाहिए। इसीलिए ये कब कंडक्ट किए जाते हैं, यही मतलब जैन या फेब में, मतलब स्पेशली मतलब जहाँ पे विंटर मतलब कंडीशंस होती हैं वहीं पे ये मतलब उसी टाइम कंडक्ट की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनको इंडिया में कभी कभार मतलब ये हुई, सो ये इंडिया में कब होंगी, फॉर एग्जांपल कश्मीर के अंदर बर्फ़ होती है जैन में या फिर दिसंबर में, सो वो वाला टाइम होता है। फिर अच्छा, फ्रीक्वेंसी एवरी 4 ईयर, सो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, दोनों की फ्रीक्वेंसी 4 साल है। सो इससे आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स क्या होते हैं। देखिए ये कुछ खेल हैं जो विंटर ओलंपिक्स के अंदर खेले जाते हैं। देखिए यहाँ पे अल्पाइन स्कीइंग हमारे पास, या फिर स्की जंप, या फिर क्रॉस कंट्री स्कीइंग, या फिर स्नो बोर्डिंग, या फिर आइस हॉकी आपको दिख रहा है। सो सारा आपको दिख रहा है यहाँ पे, इट इज़ स्नो रिलेटेड, सब कुछ चीज़ें आपको आइस या फिर स्नो रिलेटेड यहाँ पे दिख रही है, या फिर स्केटिंग, या फिर स्पीड स्केटिंग, फिगर स्केटिंग, या फिर कर्लिंग वगैरह ये आपको दिख रही होंगी। सो यही हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर दी विंटर ओलंपिक्स जो विंटर्स में खेले जाते हैं। अच्छा, विंटर ओलंपिक गेम्स आर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन कॉन्सिस्टिंग मेनली ऑफ विंटर एंड आइस स्पोर्ट्स, ये आपने देखा। अच्छा, अगर हम विंटर ओलंपिक्स की बात करें, जब ये इनका मतलब ये पहली बार कब लाए गए, 1924 में फ्रांस के अंदर, क्लियर। सो उससे पहले यानी कि 1896 से लेकर 1924 तक क्या होता था, जो फिगर स्केटिंग हमारे पास है एंड आइस हॉकी, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज फिगर स्केटिंग हमारे पास एंड आइस हॉकी, इनको किस में खेला जाता था, इनको जनरल जो हमारे पास समर ओलंपिक्स हैं उन्हीं के अंदर खेला जाता था। सो ये किस में भी खेले गए थे, फिगर स्केटिंग एंड आइस हॉकी, ये समर ओलंपिक्स में भी खेले गए हैं। टिल कब तक, जब तक ना इनका जन्म हुआ, किनका, विंटर ओलंपिक्स का। सो ये है ऑल अबाउट यहाँ पे विंटर ओलंपिक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, डिफरेंस भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पैरा ओलंपिक गेम्स। नाउ पैरा ओलंपिक गेम्स की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे भी वर्ड पैरा आएगा आपको ये बात याद रखनी है, दिस इज रिलेटेड टू द पर्सनस जिनमें क्या है, जिनमें डिसेबिलिटीज़ हैं, क्लियर। सो उन एथलीट्स में जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, यानी कि लिम्ब डिसेबिलिटी हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आर्चरी खेल रही हैं, यहाँ पे व्हील चेयर के ऊपर बैठ के ये खेल रहे हैं, या फिर यहाँ पे ये देख रही है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पैराइल चेयर फेंसिंग खेल रहे हैं ये। अच्छा, या फिर यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे व्हील चेयर बास्केटबॉल खेल रहे हैं। अच्छा, सो होता क्या है, यहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, वो डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं, चाहे मतलब आप ये बोलिए बाय बॉर्न, या फिर मतलब कोई हादसा उनके साथ हुआ है, एक्सीडेंट उनके साथ हुआ है। सो वो वाले लोग जो कि समर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जो मेजर गेम्स लाइक फॉर एग्जांपल मेजर गेम्स हमारे पास जो होते हैं, वो मतलब जो लोग वो नहीं खेल सकते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन किस में होती है, उनकी पार्टिसिपेशन पैरा ओलंपिक्स के अंदर होती है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नाउ ध्यान दीजिए, पैरा ओलंपिक गेम्स आर इंटरनेशनल मल्टी सपोर्ट कॉम्पिटिशन फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज। सो हमेशा याद रखिए, पैरा ओलंपिक्स किन के रिलेटेड, मतलब जिनको कोई प्रॉब्लम होगी, फॉर एग्जांपल लेग्स में प्रॉब्लम या फिर लिम्स में प्रॉब्लम। अच्छा, सो उनको मतलब जो खेल उनके द्वारा खेले जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैरा ओलंपिक गेम्स। अच्छा, फिर अगर हम इनकी बात करें, जो मॉडर्न पैरा ओलंपिक गेम्स हमारे पास हैं, ये कहाँ पे स्टार्ट हुए थे, रोम में 1960 के अंदर हम बात करें। अच्छा, पहली बार जो पैरा ओलंपिक गेम्स खेले गए थे उनमें 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था फ्रॉम 23 कंट्रीज़। सो ये भी याद रखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था, 1960 में। सो काफ़ी लेट हुआ था। सो मतलब जो भी मतलब उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अगर हम IOC की बात करें, जो भी इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर रहे होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि जो ये वाले लोग हैं जो कि एक्सीडेंट्स का क्या हुए, एक्सीडेंट्स का शिकार हुए हैं या फिर बाई बर्थ उनमें डिफेक्ट्स हैं, वो कैसे पार्टिसिपेट करें ओलंपिक्स के अंदर। सो इन्होंने डिसाइड किया उनको हम क्या करेंगे, उनके रिलेटेड अलग मतलब उनके रिलेटेड हम क्या करेंगे, अलग इवेंट लाया करेंगे। सो इसमें क्या किया जाता है, इस पैरा ओलंपिक्स के अंदर जो भी डिसेबिलिटीज़ या फिर डिफेक्टेड पर्सन होते हैं उनको यहाँ पे मतलब उनको पार्टिसिपेशन यहाँ पे दी जाती है। सो रोम 1960 में इनकी क्या हुई थी, बिगिनिंग हुई थी। अच्छा, फिर पैरा ओलंपिक विंटर गेम्स कब स्टार्ट किए गए थे, दीज वर समर। सो विंटर वाले कब स्टार्ट किए गए हैं, 1976 के अंदर। नाउ इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्या हैं। आई होप आपको ऑब्जेक्टिव्स समझ में आए होंगे कि इन लोगों के साथ भी ना इंसाफी ना हो, इनको भी मौका मिले। सो टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, ताकि ये लोग भी कंपटीशन का हिस्सा बने।
टू प्रमोट इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, सो इनको इंक्लूड करें एंड इक्वालिटी हम बरकरार रखें। टू इनकरेज एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट्स इन सपोर्ट्स, मतलब ये भी अपने आप को डाउन ना फील करें। टू प्रमोट डिग्निटी, रेस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप, इनमें भी इनकी डिग्निटी को हम क्या करें, बचाए रखें। फिर टू इंस्पायर सोसाइटी थ्रू द अचीवमेंट्स ऑफ एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़, मतलब अगर ये डिसेबल पर्सन कोई गोल्ड मेडल जीत सकता है, हम जो बिल्कुल मतलब जिनको अल्लाह ने मतलब अच्छे से बनाया है, मतलब अच्छे से हाथ पैर दिए हैं, हम क्यों कुछ नहीं कर सकते हैं। सो हमें मतलब यहाँ से क्या होती है, हमें यहाँ से इंस्पायरेशन मिलती है। सो यही इसके क्या है, यही इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। यानी कि जब व्हील चेयर पे बैठा बंदा ये लाइफ में कुछ अचीव कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। सो ये बेसिकली हमें इंस्पायर या फिर मोटिवेट करता है। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैरा ओलंपिक गेम्स हमारे पास। नेक्स्ट इज हमारे पास लास्ट टॉपिक यहाँ पे, दैट इज आपका ओलंपिज्म। नाउ अगर हम ओलंपिज्म की बात करें, जो ओलंपिज्म हमारे पास होता है ये बेसिकली फिलॉसफी, ये एक टाइप की फिलॉसफी है लाइफ की, क्या, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, क्वालिटीज़ को कंबाइन करते हैं। स्पेशली कौन सी, विल एंड माइंड, यानी कि विल मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ रखा है सोच में, या फिर आप हो, आपने अपना विल बना के रखा है कि मुझे नीट क्रैक करना है, मुझे क्या करना है, नीट क्रैक करना है। सो इसके रिलेटेड आपको अपना माइंड भी फ्रेश रखना पड़ेगा, अपना माइंड भी डाइवर्ट नहीं करना है। सो ओलंपिज्म में यही, एक तो विल के ऊपर फोकस किया जाता है, दूसरा माइंड के ऊपर फोकस किया जाता है। अच्छा, इन अ बैलेंस्ड वे थ्रू सपोर्ट्स कल्चर एंड एजुकेशन हमारे पास। अच्छा, इसका जो एम होता है ओलंपिज्म का, दूसरा जो एम होता है, इसका एम होता है कि जो हारमोनियस डेवलपमेंट हो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, यानी कि भाईचारा, यानी कि ब्रदरहुड हमारे पास, मतलब ब्रदरहुड की डेवलपमेंट हमारे पास हो। एंड हम क्या प्रमोट करें, पीस सोसाइटी के अंदर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग हैं, देखिए फॉर एग्जांपल इंडिया का झंडा, यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के लोग आपको दिख रहे हैं पार्टिसिपेशन करते हुए। सो ये आपस में बातें करेंगे, मतलब कुछ यहाँ पे फ्रेंड्स बनेंगे एक दूसरे के। सो यही प्रमोट करते हैं कि हमें मतलब लड़ाई झगड़े में नहीं रहना है, हमें मतलब टेररिज्म या फिर बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना है। वी हैव टू प्रमोट पीस इन सोसाइटी। सो ये एक फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ नोन एज ओलंपिज्म हमारे पास। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अच्छा, टू प्रमोट हारमोनियस डेवलपमेंट, यानी कि भाईचारा बढ़ाना। टू प्रमोट पीस, यानी कि पीस बढ़ाना। अच्छा, टू डेवलप बॉडी, विल एंड माइंड, यानी कि एक बंदे के अंदर उसकी विल पावर बढ़ाना, उसके दिमाग को क्या करना, अच्छी जगह लगाना। टू इनकरेज फियर प्ले। अच्छा, हम मतलब जो फियर प्ले हैं, मतलब फियरली क्या खेलें। अच्छा, हम अपने एथिक्स के विदिन रहें। अच्छा, हम मॉरल एजुकेशन को ना भूलें। फिर टू कंबाइन सपोर्ट्स कल्चर एंड एजुकेशन, सपोर्ट्स को, कल्चर को, एजुकेशन को, इन सब को क्या करें, कंबाइन। क्योंकि यहाँ पे आपको ढेर सारे लोग ऐसे दिखेंगे जो वेल एजुकेटेड होंगे, जो अलग अलग कल्चर से होंगे, जो अलग अलग सपोर्ट्स खेलते होंगे। सो इन सब को कंबाइन करना। टू एनकरेज यंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन सपोर्ट्स, इनको मतलब यंगर जनरेशन को क्या करना, उनको मोटिवेट करना या फिर इनकरेज करना। एंड टू प्रमोट सपोर्ट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। सो यहाँ पे कितने अलग अलग कास्ट्स के या फिर रेसेस के लोग होंगे, सो यहाँ पे कोई कास्टिज्म, कोई रेसिज्म नहीं होगा। क्लियर। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिज्म हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट टॉपिक, दैट इज आपका ओलंपिक वैल्यूज। नाउ ओलंपिक वैल्यूज जो हमारे पास होते हैं, 3 वैल्यूज हमारे पास होते हैं। क्या क्या, एक्सीलेंस, रेस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप हमारे पास। सो ERF हमारे पास। सो इट इज़ एक्सीलेंस, रेस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप। सो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ओलंपिक वैल्यूज। देयर आर 3 कोर वैल्यूज ऑफ ओलंपिज्म। क्या क्या, 1 इज एक्सीलेंस, फिर रेस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप हमारे पास। एक्सीलेंस में ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट, ट्राई टू इम्प्रूव वन सेल्फ, यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करना। सो ये ओलंपिक वैल्यूज़ हैं। यानी कि अगर आप आज हारे हो, अगली बार जब आप आओगे आप अच्छे से इंप्रूव करोगे, ना कि खाली हार जीत के हिसाब से, बल्कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे। यानी कि अगर आप हारोगे भी, आप ये सोचो कि मैंने कुछ सीखा यहाँ से। फोकस ऑन पर्सनल प्रोग्रेस रादर देन ओनली विनिंग। अच्छा, अपनी प्रोग्रेस बढ़ाना। यानी कि अगर आप हार भी गए, सो आपको ये बताना है कि मैंने मतलब आपको उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मतलब स्ट्रेस देना है कि मैंने यहाँ से क्या सीखा। फिर रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट यूर
सेल्फ एंड अदर्स, जो भी आपके अपोनेंट्स हैं उनको क्या करना है, आपको पहले खुद को रेस्पेक्ट करना है, अपने अपोनेंट्स को भी क्या करना है, उनको भी रेस्पेक्ट देनी है। अच्छा, रेस्पेक्ट रूल्स एंड अपोनेंट्स, जो भी रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो बनाए गए हैं उनको क्या करना, रेस्पेक्ट करना, यानी कि ऐसा नहीं बताना कि ये रूल मेरे खिलाफ है। फिर फ्रेंडशिप, डेवलप फ्रेंडशिप थ्रू सपोर्ट्स, एनकरेज पीस, सॉलिडिटेरी एंड कॉपरेशन अमंग पीपल। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दीज आर दी थ्री, क्या, थ्री हमारे पास ओलंपिक वैल्यूज, ERF, दैट इज एक्सीलेंस, रेस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप। सो सिंपली आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा टिपिकल चीज़ें नहीं है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ये आपसे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे इस टाइप से पूछे जाते हैं। फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वेर हेल्ड इन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई थी, ओलंपिक सिंबल में कितनी इंटरलॉकिंग रिंग्स हैं, प्रेजेंट ओलंपिक मोटो क्या है हमारे पास। अच्छा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कब बनी, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स कब खेले गए, फर्स्ट ऑफिशियल पैरा ओलंपिक गेम्स कब खेली गई। अच्छा, कोर वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म क्या हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म, इनमें से कौन सा नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिज्म क्या हमारे पास है। सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स जो यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट। सो इसी यूनिट के साथ हमारे जो पहले 5 यूनिट हैं वो एंड ऑफ हो गए हैं, मतलब आपका जो हाफ सिलेबस है वी आर डन विथ इट। एक एक टॉपिक यहाँ से हमने कवर किया है एंड हमारा जो टारगेट है दैट इज टू स्कोर 70 आउट ऑफ 70। बस इतना कंटेंट आपको फॉलो करना है, इससे बाहर नोट, मतलब आपको बुक्स कुछ भी नहीं लाना है, बस इन नोट्स को छापना है, इनको रट्टा मारना है, जो भी आप कर सकते हो बस यही नोट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं आपको रखना है, ना आपको बुक्स परचेज करनी है, कुछ भी नहीं, या फिर ना कहीं और से आपको वीडियोज़ लगानी है, क्योंकि पूरा सिलेबस हम आपका यहाँ से कवर करा रहे हैं। एंड आपके सीनियर्स ने जाके देखिए जो हमारी पुरानी प्ले लिस्ट थी, वहाँ पे कमेंट्स देखिए पहले ही वीडियो के अंदर, जो हमारा पुराना प्ले लिस्ट है वहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। 1 लाख के ऊपर व्यूज़ हैं, आपको मिल जाएगा आइडिया कि आपके सीनियर्स ने कितना स्कोर किया था। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।